हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के भौतिक शास्त्र के पेपर में, जो आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में फंसने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ, विथ आंसर के साथ कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी स्टूडेंट 11वीं क्लास में वो इस वीडियो को जरूर देखे, और चैनल पर अगर वो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने से आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जो भी स्टूडेंट के पास फिजिक्स है वो एकदम इस वीडियो को जरूर देखे और वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपका कोड हो जाता है। आपके यहाँ पे कक्षा 11वीं का 2024-25 का पेपर हो जाता है, जो आपका यहाँ पे फिजिक्स का पेपर हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 घंटे का समय मिलने वाला, और टोटल आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ पर 80 नंबर का पेपर पूरा का पूरा ये होने वाला। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। चैनल पर पहले हो, चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, बस आपको वीडियो में यहाँ पे बना रहना है। अगर आप चैनल पर पहले हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं निर्देश पढ़ लेने के, इसमें क्या क्या देगा। इसके माध्यम से पूरा का पूरा पेपर के बारे में जान सकते हैं, पेपर में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम कर लेते पहले प्रश्न करके। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न पूछा गया है कि इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल आपके 6 नंबर के पूछे गए और 6 नंबर में ये आपके 6 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, इसे पूछा गया कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो आपको यहाँ पर कर देना 3 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन लगा देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाता है दूसरा वाला। दूसरे में पूछा गया कि दो सदियों ए बी के मध्य कोण ए और बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनकी परिणामी सादिश राशि का परिणाम क्या होगा। तो इनकी राशि मतलब परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको कह देना ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको केजी मीटर लिख देना है, ऑप्शन डी लगा देना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि पृथ्वी से सतह कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कर देना अनंत पर, यहाँ पे आपको ये लगा देना सा ऑप्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर आपकी 6 से पूछा गया कि साधारण द्रव्यों में आरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो यहाँ पे क्या कर देना, आपको यहाँ पे कम कर देना, ऑप्शन ए लगा देना। इस तरह से आपके सारे के सारे ऑप्शन वाले प्रश्न कर लेने हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके यहाँ पे 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए, तो सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको ध्यान से देख लेना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले धन का आयतन 10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको कर देना 10⁻⁻6 होता है। दूसरा पूछा गया कि ध्रुवधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूर डैश होती है, कितनी होती है, 2h होती है। तो यहाँ पर 2h का देना दूसरे में। तीसरे में पूछा गया कि न्यूटन के गति के डैश नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रथम को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रथम भर देना, ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे कि दृढ़ स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग नियतांक से डैश होता, क्या होता, अधिक होता। तो यहाँ पे आपको अधिक भर देना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एकांक क्षेत्र पर कार्य करने वाले प्रत्यंत बल को डैश कहते हैं। तो लॉरेंज बल कहते हैं, क्या, लॉरेंज बल भर देना है। इसके प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4th में मैग्नस भर दें। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे अपने रिक्त स्थान भर लेना, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जो टोटल आपकी 6 पूछी गई, 6 नंबर की पूरी होने वाली हैं। तो आपका यहाँ पर सबसे जो पहली मैचिंग है अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको मिला देना है F से, ठीक है। दूसरा है बल का आवेग, तो दूसरा बल का आवेग आपको न्यूटन सेकंड से मिला देना है। तीसरा है जूल सेकंड को आपको कोणीय संवेग से मिला देना है। इसके बाद है क्वार्टज आपको पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब सी से मिला देना है। इसके बाद बीन का नियम आपको यहाँ पे बी से मिला देना है। और यहाँ पे सार्वत्रिक
गैस नियतांक आपको ए से मिला देना है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी अपनी ये जो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे मैचिंग है इसको आपको अच्छे से ध्यान से मिला लेना, ये जो आपके पेपर के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ। जब तक आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसके बाद सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया, तो प्रश्न नंबर आपसे 4 में पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है और टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे आपको शून्य कर देना पहले में। दूसरे में पूछा गया कि किसी सादिश ए की दिशा में एकांक सादिश लिखिए, तो ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए। तो इस तरह से एरो बना के पूरा का पूरा आपको दूसरे में लिख देना, ठीक है। इसके ऊपर प्रश्न नंबर 30 पूछा गया कि शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पर वोट कर देना शक्ति का ऐसी मात्रा। 4 में पूछा गया कि वह बिंदु जिसके पारित किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहते हैं, तो उसको हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। 5 में पूछा गया कि वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक प्रकृति पैदा की जा सकती क्या कहते हैं, उनको हम पित्यार्थ कहते हैं। पित्यार्थ पदार्थ क्या कहेंगे, पित्यार्थ पदार्थ कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पित्यार्थ पदार्थ। तो 6 यहाँ 5th नंबर में पित्यार्थ पदार्थ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 4 पूरा का पूरा हो जाता है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 5th की। तो प्रश्न नंबर 5th में आपसे पूछा गया है कि सत्य असत्य चयन करके लिखिए। तो टोटल आपके 5 नंबर पूछे जाने वाले 5 प्रश्न आपके यहाँ से पूरे के पूरे तैयार हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जड़त्व का आघूर्ण बराबर द्रव्यमान मंटी में वेग, सत्य या असत्य, ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि विकृति विमाहीन राशि क्या होती है, सत्य होती है। दूसरा पूछा गया कि फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान शून्य होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि 273 सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, सत्य या असत्य, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5th में पूछा गया कि गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5th कर लेना, इसमें सत्य असत्य पूछे गए थे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने और विथ आंसर के साथ। तो बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देख लेना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 6 की और 7 की, किसमें क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि कार व प्रकृति का विनियम सूत्र तथा मात्रक लिखिए, या फिर अथवा में बीमीय विश्लेषण के कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो आप इसमें से आपको 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, आपको 2 नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए, या फिर त्वरण की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करने, इनके देखने आंसर क्या करने के आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपको यहाँ पे 2 बीमारी दे रखी, पहली बीमारी दूसरी बीमारी है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। या फिर आपको 6 का अथवा वाला याद कर लेना, जो इसमें आपको यहाँ पे इनकी सीमा लिखनी थी। तो इन दोनों की सीमा इसको याद कर लें, जो भी आपको जी लगे वो आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें न्यूटन का दूसरा नियम बताना था, तो वो पूरा का पूरा नियम यहाँ पे है, जिसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना दूसरा। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी आप यहाँ पे अच्छे से याद कर सकते हो, जो भी आपको जी लगे वो इसमें से दोनों में से कोई एक आप याद कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, या फिर आवेग क्या है इसका ऐसे ही मतलब लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और दूसरा पूछा गया कि मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में क्यों झुका लेता है, ये अथवा वाले दोनों को। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में 2 अंतर लिखिए, इनमें 2 अंतर लिखने स्मॉल और कैपिटल जी में। तो इनको देखने से इसमें क्या क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लेते 8 में क्या पूछा गया। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में हमें बल को बताना था कि इसकी क्या होता है, बल को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में लिखना था। या फिर अथवा में पूछा गया था आपसे कि बल तथा समांतर में गुणनफल इसकी राशि क्या है और इसका यहाँ पे मात्रक क्या, तो ये आपका यहाँ पे मात्रक हो जाएगा संवेग आवेग का, ठीक है। इस तरह से अथवा वाला प्रश्न कर लेना है। अब इसका प्रश्न नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 9। तो प्रश्न नंबर 9 में आपको यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम बताना था, तो इसको देख लीजिए पूरा का पूरा, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना प्रश्न नंबर 9। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला देख लीजिएगा, ये अथवा वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो बता रहा हूँ वो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इनको आपको पूरा का पूरा देख लेना है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करने वाले यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी में अंतर बताना। तो यहाँ पे स्मॉल जी में और कैपिटल जी में अंतर था, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। इसमें से आपको 3 पॉइंट लिख लेने हैं, 3 याद कर लें, जो भी जी हो वो 3 पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है अथवा 10 का। अथवा वाला इसमें हमें बताना था कि केपलर का तीसरा नियम क्या है। तो
तो हमें अथवा वाले में केपलर का तीसरा नियम लिखना था, इसमें लिखना था कि इस नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त विधि का वर्ग उसकी अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय का वर्ग अर्धदीर्घ कक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 10 पूरा का पूरा कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्लेटिनियम के तार को कांच की छड़ में ही क्यों लगाते हैं, या फिर अथवा में समतापी तथा रुद्धोष्म प्रमाक में कोई दो अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। तो इनको देख लेते हैं, इनका आंसर क्या है उनको देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 11 में हमें कि जो हमारा क्या तो प्लेटिनियम तार उसको कांच पे क्यों रखते हैं। प्लेटिनम एवं कांच के रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होते हैं, अतः प्लेटिनम का तार गर्म करने पर कांच की छड़ फट नहीं पाती और तार ठंडा होने पर वह छड़ भी ढीला नहीं पड़ पाती। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में लिख देना है। इसके बाद हम पे देख लेते प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि गैस के अणु गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है, या फिर अथवा में चार्ल्स का नियम लिखिए। इसमें दोनों में से कोई एक कर लेना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, जो आपका 3 नंबर का होने वाला है। या फिर लोलल वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। इन दोनों में से एक कर लेना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, भौतिक समीकरण बताना, इसकी शुद्धता बतानी है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों के हम आंसर यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में हमें गैस के अणुगति सिद्धांत के मुताबिक परम शून्य ताप वह ताप होता है जिस पर गैस के सभी अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर हमें शून्य बताना कि शून्य क्या होता है, परम शून्य ताप। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला प्रश्न, जिसमें हमें यहाँ पे हमें चार्ल्स का नियम बताना। तो यहाँ पे आप चार्ल्स का नियम बता सकते हैं, पूरा का पूरा चार्ल्स का नियम लिखा है आपके सामने, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि अधोरोपण का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम से किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सादृश्य योग के बराबर होता है। तो ये आपको प्रश्न नंबर 13 कर लेना है, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 13 का अथवा वाला, जिसमें हमें बताना था कि लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में से हो जाती हैं क्योंकि उनमें होने वाली धातु फैलती, इसमें लोलल की बढ़िया लंबाई बढ़ जाती। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 13 पूरा का पूरा एक कर लेना अच्छे से। जो भी इजी लगे वो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 देख लीजिएगा। 14 का पूरा आंसर दे रखा है, यहाँ पे इसको शुद्ध करना था। तो इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पर शुद्ध कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर